बेटा जित कुमार, यहाँ ये मेरे लाल, खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। देखो बाबा जी चले गए हरिद्वार, और ये पेड़ दिख रहा है, ये कलब बीच का पेड़ है। और ये कैसा पेड़ है आपको मालूम नहीं है? मुझे तो नहीं मालूम बेटा। जो कोई इंसान अगर खत्म हो जाए, बेहोश हो जाए, तो इसका एक पत्ता पीस कर उसको पिला दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। या इस पेड़ में इतनी खूबियां हैं कि जो कोई इंसान को एक पत्ता पिला दिया जाए, वो मरा हुआ इंसान जीवित हो सकता है। हाँ बेटा, और तुम्हें इसकी रखवाली करना है, और किसी को भी एक भी पत्ता तोड़ने मत देना है। ठीक है माँ, आप जाइए। और इसमें तोड़ने की क्या बात है, इसमें कोई एक पत्ता छू भी नहीं पाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है माँ। क्या करने जा रहे हैं? इसमें से एक पत्ता लेना है। ऐसा है बेटा, आप इसकी रखवाली करते हो? मैं इस पेड़ की रखवाली करता हूँ, और इसमें से एक भी पत्ता किसी को देना का मना है। अरे बेटा, किसी के साथ आप नेकी करोगे तो भगवान आपके साथ नेकी करेगा। देखिए, हमारे गुरुदेव जी का कहना यही है कि बेटा इस पेड़ में से एक भी पत्ता किसी को देना नहीं। ऐसा है बेटा, अम्बा उत्तराधानी में राजा सतपाल की लड़की स्वयंवर रचाया गया था, और वहाँ पर राजकुमारी ने जहर पी लिया है, और उसी को जिलाने के वास्ते एक पत्ता दे दो बेटा। ऐसा नहीं हो सकता। अरे दे दो, मैं हाथ जोड़। कभी नहीं। अरे दे दो बेटा। नहीं दोगे? जी नहीं। नहीं दोगे? जी नहीं। बेटा तैयार हो जाए। किसी तरह लेके जाएंगे, जंग करके लेके जाएंगे, तुमको बांध कर। अच्छा, मुझे बात कर, इसमें से एक पत्ता ले जाओ। ले जाएंगे जरूर। इतनी हिम्मत। महाराज का हुक्म है। और हल्ला मचाओ, तुम्हारे आली काली का कोई बस नहीं चलेगा। चुप पे खड़े रहना जहाँ खड़े हो, ठीक है ना? तुम्हारे आली काली का कोई बस नहीं चलेगा। ये हमारे गुरुदेव जी का कहना है। खुश रहो बेटा। अरे बेटा, आओ माँ। ये कौन है, कहाँ से आया है, और इससे क्यों बांध दिया है? अरे माँ, ये 7 समुद्र उस पार से आया है, और इसमें से ये कहता है कि एक पत्ता दे दो। हमने कहा कि गुरुदेव जी का हमारे कहना है, और माता जी ने यही कहा कि इसमें से एक पत्ता किसी को देना नहीं। इसने जबरदस्ती दिखाया, अपनी वीरता दिखाया, इसलिए इसे बांध दिया हूँ माँ। लेकिन नहीं मेरे लाल, सुने मेरी बात। क्या बात? और मेरे कहने से दे छोड़ लगते जिगर, मेरे कहने से दे छोड़, और ये लगते जिगर, तंग ना कर इसे पेड़ में बांध कर।
बेटा चित कुमार, इसे छोड़ दीजिए, इसे क्यों बात कर रखा है? माँ और मैया इसके और सिपाही से बिल्कुल ना करें। इसने वीरता ही दिखाया है, इसलिए इसे बांध दिया। कोई बात नहीं बेटा, सुनिए मेरी बात। तू हमारा पुत्र है, आज्ञा मेरी मंजूर कर, इस तरह से पेड़ में बांध करना मजबूर कर, और हो रहे जश्न कर, हो रहे जश्न। बेटा देखो कैसे रो रहा बेचारा, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है माँ, घर आप मजबूर करती हैं तो छोड़े देता हूँ। छोड़े देता हूँ तुम्हें मातेश्वरी के लिहाज से, पर मेरे जंगल में आना और भूल कर मत आज से, बस चला जाए यहाँ सिफारिश में मेरी मां नहीं आती तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन क्या करता है? हाँ छोड़। माँ का हाथ क्यों पकड़ लिया है? ये आपको अंगूठी कहाँ से मिली है? लेकिन बैताल, इस अंगूठी के बारे में तुम्हें क्या मालूम? ये अंगूठी हमारे महाराज वीर विक्रमादित्य की है और उनके राज्य उज्जैन का इसमें नक्शा छपा हुआ। अरे बैताल, क्या ये अंगूठी तुम्हारे महाराज की है? लेकिन वो तो इस दुनिया में है भी नहीं। उनकी तो एक हाथ कटवा लिया गया था और दोनों आंखें फुलवा दी गई थी। वो पता नहीं इस दुनिया में है भी नहीं क्या नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है। उनके हाथ और पैर, आंखें सब कुछ सही हो चुका है और वो अम्बावती राजधानी में इस समय उपस्थित हैं और उन्होंने हमें भेजा है ये अमृत का पत्ता लेने के लिए, क्योंकि वहाँ जो राजा सतपाल की लड़की राजकुमारी है उसके ब्याह का स्वयंवर रचाया गया था और उसने जहर पी लिया, बेहोश हो गई। तब महाराज विक्रमदूत ने हमें भेजा इस पत्ते को लेने के लिए। क्या तुम्हारे महाराज अभी भी जीवित हैं? अभी जीवित है। ठीक है बेटा चित कुमार, मेरे लाल, तू हमेशा पूछा करते थे कि मेरे पिताजी कौन है और कहाँ रहते हैं। बेटा तुम्हारे पिताजी बैताल, बेटा तुम बैताल के साथ चले जाओ और अपने पिताजी से मुलाकात करियो। अरे माँ, ये बताएं कि पिताजी क्या इन भूत बैताल और इन पागलों के तरह साथ रहते हैं क्या? नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी माँ काली के भक्त थे और सहायता के लिए माँ काली ने ये बैताल दिए थे। यानी कि माँ काली ने सहायता के लिए बैताल को दिया? हाँ बेटा।
और जो अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारा नाम पूछेंगे, कैसे पहचानेंगे और क्या सबूत है? बेटा तुम्हारे पिताजी तुम्हारा नाम पूछेंगे तो अपना नाम बता देना कि मेरा नाम चित्र कुमार है। जो अगर पूछेंगे तुम्हारे माँ का क्या नाम है तो बता देना मेरे माँ का नाम पद्मा है। और तुम्हारे पिताजी का नाम और उनके राजधानी का नक्शा इस अंगूठी में बना हुआ है। लाओ बैताल ले लो। एक लब्बी का पत्ता ले लो और मेरे बच्चे को अपने कंधे पर बैठा कर लेकर जाना। बैताल, ये भी तुम्हारे साथ आया क्या? ये हमारा साथी है, इसको साथ में रखता हूँ। ठीक है बैताल, कंधे पर बैठाओ। ठीक है, चलो अभी इस बार बैठ लीजिए। महाराज देखो, दिन निकलने का समय हो चुका, लेकिन अभी बैताल वापस आया नहीं। पता नहीं क्या करने लगा वहां पर। शाबाश, ए मेरे वीर बैताल, आ गए तुम। अमृत का पत्ता लेकर आए, बहुत अच्छा किया। लेकिन कोई कठिनाई तो नहीं पड़ी थी? कठिनाई की बात कर रहे, इतनी बड़ी कठिनाई वहाँ सामना करना पड़ा कि कुछ कहने की बात नहीं है। कौन सी कठिनाई पड़ी थी? इस पीछे का रखवाली एक 12 वर्ष का लड़का कर रहा था। अच्छा, और मैंने उसके हाथ पैर जोड़ के इसका पत्ता मांगा, हाँ, उसने देने से इनकार कर दिया। अच्छा, फिर हमने उसके साथ जंग किया, हाँ, और उसने हमको बांध दिया। महाराज, क्या तुम्हें बांध दिया? तुमने माँ काली का नाम नहीं लिया होगा। महाराज, माँ काली का नाम एक चक्कर ने हजारों चक्कर माँ काली का नाम लिया, लेकिन कोई बस नहीं था। कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन बैताल, वो आखिर किसका लड़का है? चलो बैताल, मेरे साथ शिवसेना साथ कर चलता हो और उसको पटक पटक मारते हुए यहाँ पर लेकर आएंगे। वो बालक आपका ही है। अरे बैताल, तुम तो हमेशा मजाक करते हो। हमारे तो सपने में भी औलाद नहीं है, हमारा लड़का कहाँ हो सकता है? महाराज, हाँ, याद कीजिए, कभी आप कोई पद्मा नाम की लड़की के साथ शादी किए थे? हाँ, हमने पद्मा नाम लड़की से शादी किया था। पद्मा हमारी गर्भवती थी, लेकिन उसका भाई उसे ले जाकर दरिया में डुबा देता था। वो तो खत्म हो चुकी है। पद्मा इस समय जीवित नहीं है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। वही संत के कुटिया पे पद्मा रहती है। अच्छा, इसी का वो लड़का है, हाँ, और इसी से हमारा जन्म हुआ। क्या उस लड़के को ला सकते हो? हमारा लाया हूँ साथ में। साथ में लाया हो? जा बुला कर लाओ। ठीक है, ये लीजिए। यही लड़का है। जय हो। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो चित्र कुमार है। बहुत सुंदर नाम है। और तुम्हारी माँ ने अपना नाम बताया था? माँ का नाम पद्मा देवी है। क्या पद्मा देवी है? तुम पद्मा देवी के लड़के हो? हाँ। लेकिन तुम्हारे माँ ने कभी तुम्हारे पिताजी का नाम बताया था? पिताजी का नाम बताया है। पिताजी का नाम है महाराजा सत्यवादी वीर विक्रमादित्य। लेकिन मुझे कैसे विश्वास हो कि तुम विक्रम के लड़के हो? तुम्हारे पास तो सबूत। माँ ने चलते समय एक अंगूठी दिया है। अंगूठी? हाँ, यही। अरे, ये तो मेरी दी हुई अंगूठी है। बेटा, और यान लगा छाती से और तुम्हें नैन के तारे, और हो गया विश्वास बेटा तुम हो पुत्र। और ये वही अंगूठी जो पद्मा को पहनाई, और वही अंगूठी आज और मेरे सामने आई। लेकिन बेटा चित्र कुमार, तुम अपनी माँ को ला सकते हो? जाओ, माँ को लेकर आओ बेटा।
महाराज ये देखो अंगूठी का जोड़ा भी आ गया है। ये लो बेटी, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया। ये लो अंगूठी का जोड़ा तुम्हारे लग गया। राजकुमारी, तुम्हारे हमारे चलते तुमने जहर पी लिया। देखो बेटी, अब हम इनसे शादी कर लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। बेटा महाराज ऐसा है कि हमारी इकलौती बेटी है और कोई संतान नहीं है। हाँ। अब आप नगर उज्जैन का भी राजकाज संभालिए और हमारे अमरावती राजधानी का भी राजकाज। महाराज अब भी राज चलाने के योग्य है, आप राजकाज कीजिए और जब आप राज चलाने के योग्य नहीं रह जाएंगे तो हम राजकाज आपका ये संभाल लेंगे। ठीक है, हमें स्वीकार। ठीक है महाराज। पद्मा, आज देखो भगवान का शुक्र है, माँ काली का आशीर्वाद है जो आज हमारे पूरे परिवार को मिला दिया। बेटा ये भी तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी बड़ी माँ, तुम्हारी छोटी माँ। पिताजी अब चलो अपने बेटे का राज तिलक किया जाए और इसे नगर उज्जैन का राजकाज जिसे माली बनाया जाए। हाँ भाइयों, अब यहीं पर हमारा तमाशा समाप्त होता है। जो हमसे कुछ गलती हो गई होगी उसे आप लोग क्षमा कर देना। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए शारदा मैया की। और रही जिंदगी तो और मिलेंगे दोबारा। मिलन रात भर